नमस्कार बच्चों, कक्षा 8 के बच्चे मेरे साथ हिंदी व्याकरण का पाठ 1 पढ़ रहे हैं, भाषा और व्याकरण। इसका सेकंड पार्ट पढ़ते हैं। भाषा, संसार की भाषाएं, अर्थात पूरे संसार में, पूरी दुनिया में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं, इस पर यहाँ पर विचार किया गया है। भाषा मनुष्य के भावों और विचारों को अभिव्यक्त करने का माध्यम है। ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। संसार में अनेक भाषाएं बोली, लिखी एवं पढ़ी जाती हैं। भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न भाषाओं का विकास हुआ है। उनकी लिपियां एवं और उच्चारण विधियां बनाई गई हैं। संसार में के अनेक क्षेत्रों की पहचान तो वहाँ की भाषा से ही हो जाती है। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, फ्रेंच, स्पेनिश, जापानी, अरबी, फारसी, रूसी, जर्मन, चीनी, उर्दू आदि संसार की प्रमुख भाषाएं हैं। बच्चों, यहाँ पर कहा गया है कि हम जिस माध्यम के द्वारा अपने विचारों को व्यक्त करते हैं वो भाषा होती है, परंतु संसार में अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। भिन्न भिन्न देशों में, अलग अलग देशों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, जिनमें कुछ भाषाओं के यहाँ पर नाम भी दिए गए हैं और ये भी बताया गया है कि इन भाषाओं की लिपियाँ और इनके उच्चारण भी अलग अलग होते हैं। जैसे ये इतनी सारी भाषाएं जो मैंने अभी आपको बताई, ये सारी भाषाएं और भी इनसे अलग बहुत सी भाषाएं हैं जो दुनिया में बोली जाती हैं। अब आती है बोली। यह एक स्थान विशेष की बोली होती है। यह एक स्थान विशेष की माने कि छोटे से स्थान में बोली जाती है, छोटी जगह पर बोली जाती है। प्रायः इसका संबंध स्थानीय लोगों से होता है। और इसका संबंध किससे होता है? वहाँ उस स्थान पर रहने वाले लोगों से। एक स्थान से दूसरे स्थान की बोली में उच्चारण संबंधी भिन्नता अवश्य मिलती है। ये हकीकत है, ये सत्यता है कि एक जगह पर जो व्यक्ति जिस भाषा को बोलते हैं, अगली जगह पर उस भाषा का उच्चारण या उन शब्दों का उच्चारण कुछ अलग होता हो, तो इनमें भिन्नता देखी जाती है। इसमें लिखित साहित्य नहीं मिलता, और क्योंकि ये बोली है इसलिए इसमें कोई भी साहित्य लिखा नहीं जाता है, कोई भी लेख नहीं लिखा जाता। सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को बोली कहते हैं। जो एक छोटे से क्षेत्र विशेष में बोली जाती है उसे हम बोली कहते हैं। जैसे भोजपुरी, कन्नौजी, मगही आदि। जैसे भोजपुरी है, मगही है, कन्नौजी है, ये एक छोटे से क्षेत्र विशेष में बोली जाती हैं और इनमें कोई भी साहित्य नहीं लिखा जाता, इसलिए ये बोली कहलाती हैं। अब आती है उपभाषा। जब बोली में साहित्य रचना होने लगती है तो वह उपभाषा बन जाती है। अर्थात जब कोई जो बोली होती है उसी में वो अपना बड़ा रूप ले लेती है, वो एक बड़े स्थान विशेष में, क्षेत्र विशेष में बोली जाने लगती है, तो वो उपभाषा बन जाती है और उसमें साहित्य की रचना होने लगती है। जैसे अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली आदि। अब आती हैं हिंदी की उपभाषाएं एवं बोलियां। अब हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं और इसकी कितनी बोलियां हैं, जरा इसको भी हम देख लेते हैं। हिंदी की 5 उपभाषाएं और उनकी बोलियां इस प्रकार हैं। हिंदी की मुख्य 5 उपभाषाएं हैं और उनकी बोलियां अलग अलग हैं। अब आ जाइए देख लेते हैं। पहली है उपभाषा पश्चिमी हिंदी और इसकी बोली है बुंदेली। बुंदेली कहाँ पर बोली जाती है? छतरपुर, मध्य प्रदेश में। कन्नौजी, कन्नौज, उत्तर प्रदेश में। ब्रजभाषा मथुरा, आगरा, उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। बांगरू हरियाणवी है, इसे रोहतक, हरियाणा में बोलते हैं। खड़ी बोली दिल्ली, मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर, उत्तर प्रदेश। यानी ये जो भाषाएं हैं, हमारी जो पश्चिमी हिंदी की जो भाषा है, इसे इस क्षेत्र विशेष में बोला जाता है। अब आती है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी में कौन कौन से आते हैं? पूर्वी हिंदी में की बोली है अवधी। अवधी लखनऊ में बोली जाती है। बघेली रीवा, मध्य प्रदेश में बोली जाती है। छत्तीसगढ़ी रायपुर, छत्तीसगढ़ में बोली जाती है। अब आती है बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी में मगही बोली क्या है? मगही, और इसे गया बिहार में बोला जाता है। मैथिली, इसे दरभंगा बिहार में बोला जाता है। और भोजपुरी बलिया, पूर्वी उत्तर प्रदेश में इसको बोला जाता है। अब आती है पहाड़ी हिंदी। ये गढ़वाली यानी टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड में बोली जाती है। कुमाऊनी, अल्मोड़ा, नैनीताल, ये भी उत्तराखंड में बोली जाती है। कुल्लुई, ये कुल्लू हिमाचल प्रदेश में बोली जाती है। और अगला आता है नंबर 5 राजस्थानी हिंदी। ये इसमें पहली है जयपुरी। जयपुर राजस्थान में बोली जाती है। मारवाड़ी
जोधपुर, बीकानेर ये भी राजस्थान में बोली जाती है। निमाड़ी, खंडवा मध्य प्रदेश में बोली जाती है। मालवी, उज्जैन मध्य प्रदेश में बोली जाती है। और भीली राजस्थान, मध्य प्रदेश और तथा गुजरात का सीमावर्ती प्रदेश, ये राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात के जो सीमा वाले क्षेत्र लगे हुए हैं वहाँ पर बोली जाती है। अब आती हैं बच्चों लिपि। अक्षरों या वर्णों को लिखकर प्रकट करने के लिए जिन प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है उनके लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। इसकी प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें उच्चारित और लिखित रूप में समानता रहती है। बच्चों लिपि का मतलब जो मैंने अभी भी आपको बताया थोड़ी देर पहले कि ध्वनियों के कुछ चिन्ह होते हैं और उन चिन्हों को एक लिखने का तरीका होता है और जिस ढंग से वो लिखे जाते हैं वो हमारी लिपि कहलाती है। हिंदी की लिपि देवनागरी है और इसी तरह से भिन्न भिन्न भाषाओं को लिखने की भिन्न भिन्न लिपियाँ होती हैं। अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है। उर्दू भाषा की लिपि फारसी है। बंगला भाषा की लिपि बांग्ला है। बंगला भाषा की लिपि बंगला है। संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी है तथा पंजाबी भाषा की लिपि गुरमुखी है। ये अलग अलग लिपियां हैं। जैसे यहाँ पर बंगला की ये लिपि दिखाई गई है, संस्कृत की देवनागरी है, पंजाबी की क्या है, गुरमुखी लिपि है और उर्दू की फारसी लिपि है। गुजराती, मराठी, गुजराती, बिहारी, भोजपुरी, मारवाड़ी, पहाड़ी, हरियाणवी, नेपाली आदि भाषाओं की भी लिपियां देवनागरी हैं। ये जो जितनी भाषाएं हैं इनकी भी लिपि देवनागरी ही है। अब आती है बच्चों मातृभाषा। बच्चा सबसे पहले उस भाषा को बोलता है जो उसकी माँ तथा परिवार के सदस्यों द्वारा बोली जाती है। वह भाषा उस बच्चे की मातृभाषा कहलाती है। जैसे गुजराती परिवार के बच्चे की मातृभाषा गुजराती, पंजाबी परिवार के बच्चे की मातृभाषा पंजाबी होगी। मातृभाषा का मतलब होता है कि बच्चे की माँ या उसके परिवार द्वारा बोली जाने वाली भाषा। छोटा बच्चा जब बोलना सीखता है तो जो उसकी माँ के द्वारा शब्द निकलते हैं, जिस भाषा के शब्द होते हैं या उसके परिवार के लोग जिस भाषा को बोलते हैं वही भाषा उसकी मातृभाषा कहलाती है। जैसे गुजराती परिवार का बच्चा है तो वह गुजराती ही बोलेगा और उसकी मातृभाषा गुजराती होगी। पंजाबी परिवार का बच्चा है तो उसके परिवार में पंजाबी बोली जाती है तो पंजाबी ही बोलेगा और इसीलिए उसकी मातृभाषा पंजाबी होगी। तो बच्चों यहाँ तक आप इस पाठ को दोबारा से दोहराएंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। तब तक घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और जो फीस आपकी रह गई है उसको जल्दी से जल्दी विद्यालय में जमा करवाइए और पाठ को दोहराते रहिए। धन्यवाद।